हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, कल के दिन की अगर बात करें, आप सभी लोगों को बताइए कि एक न्यूज़ को हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया था डिटेल में, उसके ऊपर वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था। कौन सा? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर। यस, एक खबर यहाँ पे सामने आई थी और इसी चीज़ के चलते ये कल की बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 अगस्त स्टॉक हमें 6-6.25% नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एकदम अचानक से यहाँ पे नीचे आया था और उसके पीछे खबर क्या थी? रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CNBC आवाज़ ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था। अब चाहो तो मनी कंट्रोल भी कह सकते, दोनों एक ही है। क्या खबर निकल कर आई थी कि ITC इन्फोटेक शायद से क्या कर सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड में जो प्रमोटर है उनका पूरा स्टेक खरीद सकते हैं। शायद लिखा है, लाइकली लिखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मतलब सिर्फ एक्विजिशन की खबर नहीं थी, उसी के साथ साथ दो और भी खबरें आई थी। एक तो भाव भी बताया जा रहा था कि कितने में हो सकता है, 390-400 रुपया पर शेयर के हिसाब से। एंड दैन सबसे ज़बरदस्त जो पॉइंट यहाँ पे रिपोर्टेडली लिखा गया था वो ये भी था कि शायद से उसके बाद कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। एंड ये भी लिखा गया था कि जो खरीदने वाले हैं, कौन? ITC इन्फोटेक, ये खरीदने वाले हैं और वो अपने कंपनी को मार्केट में उतार सकते हैं, लिस्ट करवा सकते हैं। ये सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। रिपोर्ट के जरिए मतलब कि अनऑफिशियल खबरें हैं जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद अभी अगर हम लोग बात करें तो ये दोस्तों, आज के दिन जैसे कि आपको पता है, जो भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आती है, फिर एक्सचेंज की ओर से लेटर जाता है कंपनी को कि भाई ये जो खबरें यहाँ पे चल रही है उसके बारे में कुछ बताओ करके। कंपनी का रिप्लाई यहाँ पे सामने आया है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि ये जो खबर यहाँ पे चल रही है उसको लेकर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने क्या जवाब दिया है। एंड सेकंड पॉइंट कि कल इसी चीज़ को लेकर मैंने एक डिटेल में बातचीत की थी, डी लिस्टिंग की प्रक्रिया एंड ऑल दैट। तो काफ़ी लोगों के अलग अलग डाउट्स भी सामने आए हैं, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि डी लिस्टिंग से रिलेटेड आपको और ज़्यादा चीज़ें समझने को और सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला पॉइंट। मतलब ये देखो कि ये जो कल जो ये बातें यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें छपी थी। आप देख सकते हैं एक्सचेंज ने उनको लेटर लिखा कि भाई क्लैरिफिकेशन दे दो कि मतलब क्या ये जो खबर चल रही क्या है उसके बारे में बताओ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज ही के दिन कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि जो भी ये खबरें चल रही उस चीज़ को लेकर। ये देखो, ये एक सिंगल पेज का PDF है, लेटर है, वो मैंने आपके सामने ओपन किया है। 1 2 3 3 पॉइंट्स कंपनी ने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डी लिस्टिंग की बात है इससे रिलेटेड कोई चीज़ें लिखी नहीं है, ना तो कंपनी ने ITC इन्फोटेक का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। कंपनी ने क्या लिखा है यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने कहा है कि कानून के हिसाब से, ठीक है, आपको पता है ना, लॉ रहता है, कानून रहता है, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, उस हिसाब से मतलब अगर कोई भी अगर इस प्रकार की घटना अगर होती है तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज को इन्फॉर्म करके बताना पड़ता है जब हो जाता है तब। अब ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कंपनी ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं नहीं ऐसा ये तो फेक न्यूज़ है। कंपनी ने नहीं बोला हाँ कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी ने यही बोला है कि कंपनी कोई भी बिजनेस करती है तो इस प्रकार के मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है उसकी तलाश में हमेशा रहती है, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है, ठीक है, तो नियम कानून के हिसाब से हम एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देंगे। तो यही एक्सपेक्टेड था, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, जिनको नियम कानून कायदे पता है, ठीक है। जब कोई भी अगर इस प्रकार की डील अगर हो जाती है तभी वो बताया जाता है, उसके पहले तो बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने बस इतना ही कहा है कि अगर हो जाएगा तो बता देंगे, एज सिंपल एज दैट। कानून के हिसाब से कानून ये नहीं कहता है कि अगर आप मान लो अगर कोई भी चीज़ सोच रहे हो, ठीक है, तो बताओ करके, ऐसा नहीं होता है। डील हो गई तब बता देंगे। ये कंपनी के साइड से हम लोगों को जवाब देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। आज के दिन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोगों को कितना 3% का वीकनेस आज के दिन भी देखने को मिला था। देन आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि डी लिस्टिंग को लेकर आपके काफ़ी डाउट्स थे, उसको कवर करते। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। इसका भी लिंक आपको ऊपर नीचे ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पे देखे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट को हम कवर करेंगे। डी लिस्टिंग को लेकर ही कल मैंने आप लोगों को पूरा एक प्रोसेस बताया था, ठीक है। प्रोसेस मतलब वी ऑल नो दैट दो टाइप के डी लिस्टिंग होते हैं, एक है खुद से करना चाहते हैं, एक होता है कि भाई कानून बिनून तोड़ दिया है सब कुछ तो कंपनी को भगाया जा रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात कर ले, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए कंपनी ने खुद क्लैरिफिकेशन देके बताया भाई कोई
ऐसी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है। बट जैसे कि सिखाने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसा होता है तो ये किस में आएगा, वॉलंटरीली डीलिस्टिंग, मतलब कंपनी खुद से निकलना चाहती है, फिर उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, बोर्ड का अप्रूवल, ये कल मैंने आपको बताया था। फिर 75% मेजॉरिटी वोट चाहिए, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा कि अगर डीलिस्टिंग करवाना चाहते हो तो प्रमोटर के पास 90% तक के शेयर यहाँ पे होने चाहिए। अब 90% चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको शेयर को बायबैक करवाना पड़ेगा। जो बाकी लोगों के पास जो शेयर्स पड़े रहेंगे उनसे वो उनको खरीदने पड़ेंगे, एंड खरीदने पड़ेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उनको यहाँ पे एग्जिट प्राइस का मतलब ऑफर देना पड़ेगा, एग्जिट ऑफर प्राइसिंग देना पड़ेगा आरबीबी के हिसाब से, रिवर्स बुक बिल्डिंग, ये जो प्रोसेस रहता है उस हिसाब से। ठीक है, सो वो एक जो प्राइस यहाँ पे वो बताएंगे, उस हिसाब से वो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि भाई शेयर को सरेंडर करना है, बायबैक में देना है या नहीं देना है। अगर 90% के हिसाब से अगर प्रमोटर के पास अगर शेयर्स आ गए तो फिर भाई वो आगे बढ़ सकते हैं डीलिस्टिंग के लिए। अगर नहीं आए, मान लो 89% भी आ गए, तो भी डीलिस्टिंग यहाँ पे फेल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंपनी अभी जैसे बाजार में है वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। अब आ जाते हैं दोस्तों 3-4 डाउट्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि 90% शेयर्स अगर कंपनी के पास अगर वापस आ जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आ जाते हैं, ठीक है, तो जो अपने शेयर को सरेंडर कर रहे हैं उनको तो पता है भाई कि शेयर चले जाएंगे डीमैट से, एंड उसके बदले कंपनी जो पैसा दे रही है वो पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल। असली मुद्दे की बात क्या है कि भाई व्हाट अबाउट बाकी के 10%। ठीक है, अभी मान के चल लो, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी ने कहा है कि वापस हमें शेयर चाहिए, मान के चलो 92% तक वापस आ गए शेयर्स, बट इसका अर्थ क्या है कि 8% लोग रेडी नहीं है देने के लिए, नहीं है ना रेडी, 8% लोग कहते हैं नहीं देना है हमें। सो उनके साथ क्या होगा, ये काफ़ी लोग यहाँ पे डाउट यहाँ पे पूछ रहे थे। ठीक है, कंपनी ऑफर कर रही थी XYZ कोई भी अमाउंट, वो चाहते कि नहीं भाई, हमें हमें लगता है कि इससे और ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम शेयर्स को नहीं देना चाहते। सो उनके शेयर्स का क्या होगा, क्या उनके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे? नहीं, ना तो शेयर कैंसिल होंगे ना तो शेयर ज़ीरो होंगे। अच्छा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो शेयर्स कंपनी के पास चले जाएंगे, प्रमोटर के पास चले जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। वो शेयर्स आप ही के डीमैट अकाउंट में रहेंगे। जैसे आपका कोई भी अगर मान लो आपके पास जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, वॉट एवर, तो आप ही के अकाउंट में वो आपको शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। आई होप इतना समझ में आ गया। पर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास रहेगा 1 साल। यस, किन के लिए, जिन्होंने वो बायबैक जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कंपनी का एग्जिट ऑफर उनको अच्छा नहीं लगा। सो 1 साल उनके पास रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको हम कहते हैं एग्जिट विंडो। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अ स्मॉल इन्वेस्टर हु डू नॉट टेंडर इमीडिएटली, उनके लिए 1 साल की विंडो यहाँ पे रखी जाएगी कि भाई आप अपने शेयर को क्या कर सकते हो, प्रमोटर को यहाँ पे बेच सकते हो एट अ फाइनल प्राइस। अब फाइनल प्राइस यूजुअली क्या रहता है, वही रहता है जो कि बाकी के लोगों ने अपने शेयर को सरेंडर करवा दिया था। मान लो अगर फाइनल प्राइस अगर रहता है, कोई भी एक XYZ कोई भी फिगर पकड़ लो, 500 रुपया पकड़ लो, ठीक है, पर आपने कहा था नहीं नहीं 500 नहीं होना चाहिए, 700 चाहिए था, ठीक है, पर नहीं दिया ना आपने, पर बाकी लोगों ने 500 पे ही दिया था ना। तो जो आखिर का जो 1 साल यहाँ पे रहेगा, उसमें अगर आपको देना है तो वो 500 पे ही आपको देना पड़ेगा। 1 साल तक का टाइम रहेगा, 1 साल तक का। अब मुझे पता है, अब आपका एक और डाउट आएगा, मान लो कि 1 साल भी हो गया, नहीं दिया मैंने, नहीं देना है मुझे, देना ही नहीं है, तो क्या होगा? अब क्या शेयर कैंसिल होंगे? नहीं, आपके शेयर कुछ कैंसिल विंसिल कुछ नहीं होगे भाई, आपने वो शेयर का पैसा दिया है, आप उस कंपनी के मालिक हो। पर आपके लिए मुसीबत यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, 1 साल के विंडो के बाद वो जो कंपनी रहेगी भाई, वो आपके जो शेयर्स है वो अनलिस्टेड स्पेस में आ जाएंगे। एंड अनलिस्टेड स्पेस में मतलब हम कह सकते हैं कि आप अगर आपको अभी उसको बेचना है, मतलब ओवर द काउंटर OTC में वो सारी चीज़ें हो जाएगी। मतलब कि आपको अनलिस्टेड में, आपने सुना है ना, फिर आपको वायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है, जस्ट मैं आप लोगों को इस माध्यम से वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं सुना तो 1 साल तक का टाइम रहता है। 1 साल के बाद भी अगर आप नहीं चाहते हो, आप ठीक है, आप कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अनलिस्टेड में ढूंढ लो किसी को, तो आप अपने भाव के हिसाब से, आपको लगता है 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ तो ढूंढ लो भाई 1000 वाला, कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये इतना आसान नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। देन दोस्तों एक और आखिरी सवाल कि मान लो कि सर ये जो सारा जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, डी लिस्टिंग एंड ऑल दैट, वॉलेंटरीली डी लिस्टिंग,
क्या ये फेल भी हो सकता है क्या? तो ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब है यस। क्यों ना हो सकता है? अभी मैंने क्या बोला, कंपनी को 90% शेयर चाहिए भाई, अगर नहीं दिया सामने वालों ने तो हो गया फेल। और ऐसा हुआ है, यस हुआ है, सब लोगों को पता है भाई, बच्चे बच्चे को पता है। वेदांता की अगर हम बात कर ले, जब कोविड में वेदांता का शेयर आपको पता है क्रैश होके कितना पे आया था? कुछ तो 60 रुपये, 65 रुपीज़ तक आया था कोविड के टाइम। कोविड पे तो पूरी दुनिया के ही शेयर्स नीचे आ गए थे, 60-70 रुपये तक आया था, जस्ट इमेजिन। और तभी वेदांता ने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे, हम डीलिस्ट करेंगे। और डीलिस्ट करने के लिए उन्होंने प्राइस क्या रखा था पता है? उन्होंने कहा था कि आप हमारे शेयर, मतलब आपके शेयर्स हमें दे दो, ठीक है, 67.25, ठीक है, मतलब 87.25, ठीक है, मतलब 90 रुपये के आसपास पकड़ लो कि चलो 90 रुपये में शेयर दे दो, ठीक है। और फिर हुआ क्या, डीलिस्टिंग फेल क्यों हो गया? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% आने चाहिए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर खड़ा था इनके बीच में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कौन? एलआईसी। एलआईसी के अकेले के पास कुछ तो 9 से 10% स्टेक थे, अकेले के पास, मतलब पूरा इनका भविष्य भाई इन्हीं के हाथ में था, ठीक है। और एलआईसी ने क्या बोल दिया पता है, कैलकुलेशन करके, ये आप जो 87 पे खरीद रहे हो, ये कौड़ी के दाम के ऊपर खरीद रहे हो, एलआईसी ने बोल दिया 320 का भाव है, 320 का भाव डाल दिया एलआईसी ने। और एलआईसी बड़ा प्लेयर है भाई, आप समझ रहे हो ना, आपको भाव प्राइस करना होता है, 320 डाल दिया उन्होंने। अब क्या होगा, ऑब्वियसली 320 क्या कंपनी देगी? कंपनी ने कोई काउंटर ऑफर दिया ही नहीं, किधर 87 किधर 320, कंपनी ने भाई कैंसिल ही कर दिया, नहीं नहीं करना ही नहीं है। तो होता है भाई, फेल भी यहाँ पे हो जाता है। एंड अगर चलो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें भाई, ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर ले तो चलिए, प्रमोटर का जो स्टेक है किधर है, 44 के हिसाब से, वो तो उठा लेंगे, देन ओपन ऑफर भी वो आ ही जाएगा उस हिसाब से। बट आप देख सकते हैं बाकी जगह पे पब्लिक के पास 42 है, FISDS आप देख सकते कितने हैं, ठीक है, 6 और 5 मिलाकर 11% तो इंस्टीट्यूशंस के पास भी है। सो इतना इजी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान के भी चल लो, अगर करने का वो विचार कर रहे हैं, काफ़ी टफ रहेगा, काफ़ी टफ, एकदम अच्छा अट्रैक्टिव कोई प्राइस देना पड़ेगा कि जाके पब्लिक बोलेगी कि हाँ चलो जाते हैं। वरना अगर देखा गया तो मतलब ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो, ठीक है। एंड चलो रही एक आखिरी सवाल की अगर बात कर ले, कि काफ़ी लोग भी ये भी पूछ रहे थे, सर आप बात कर रहे थे ITC इन्फोटेक, ये कंपनी खरीदने की खबर आ रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड को खरीदना चाहती है, तो ये जो ITC इन्फोटेक है, क्या ये वही है ITC लिमिटेड जो हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड है? हाँ भाई यही है, मैंने कल भी क्लियर कट यहाँ पे बताया था। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर आपको कैसे पता चलता है? अरे बहुत सिंपल है, ITC इन्फोटेक, गूगल पे जाओगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी, ठीक है, ये देखो ओपन हो गई है। फिर उसके बाद क्या, अबाउट सेक्शन में जाने का, अबाउट सेक्शन में पढ़ लो भाई, आपको मिल जाएगा। इट्स अ होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ ITC लिमिटेड भाई, जो कॉन्ग्लोमेरेट है, सिगारेट विगारेट का काम करती है। होली ओनेड सब्सिडरी मतलब क्या, पूरा का पूरा 100% स्टेक किसके पास है? ITC के पास है। और रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा था कि ये सारा प्रोसेस करके वो क्या करेंगे, ITC इन्फोटेक को बाजार में लिस्ट करवाना चाहते हैं। अब इसमें से कितना सच कितना झूठ, ये सारी बात की बात है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। अगेन जाते जाते डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, अभी तक कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं है। अभी तक क्या ऑफिशियली कंपनी ने जो बात बोली थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है, और उस माध्यम से बाकी की जो चीज़ें सीखने लायक थी वो मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।